मानवाधिकार का अध्याय दूसरे का अगला भाग। धारा 15 के तहत प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्रीयता का अधिकार है। कोई भी अपनी राष्ट्रीयता से स्वेच्छाचारितापूर्वक वंचित नहीं किया जा सकता है। ना ही राष्ट्रीयता बदलने के उससे अधिकार से वंचित किया जा सकेगा। धारा 16 योग्य उम्र वाली प्रत्येक स्त्री और पुरुष को जाति, राष्ट्रीयता, धर्म के बंधन में विवाह करने और परिवार बसाने का अधिकार है। विवाह करने, विवाह का निर्वाह अथवा उसके विघटन का समान अधिकार दोनों को प्राप्त होगा। विवाह उसी समय मान्य होगा जब पति अथवा पत्नी की पूरी सहमति हो। परिवार समाज की एक मौलिक व प्राकृतिक इकाई है और उसे समाज व राज्य के संरक्षण का अधिकार है। धारा 17 व्यक्तिक अथवा अन्य के सहयोग से संपत्ति अर्जित करने का अधिकार है। किसी को भी स्वेच्छाचारितापूर्वक उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकेगा। धारा 18 प्रत्येक व्यक्ति को विचार धारणा और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। इस अधिकार के अंतर्गत अपने विश्वास और धर्म के परिवर्तन का अधिकार भी सम्मिलित है। साथ ही इसमें व्यक्तिगत अथवा सामूहिक रूप में सार्वजनिक या निजी स्थान पर अपने धर्म और विश्वास की शिक्षा, आचरण, पूजा की अभिव्यक्ति भी सम्मिलित है। धारा 19 प्रत्येक व्यक्ति विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकारी है। इस अधिकार के अंतर्गत बिना हस्तक्षेप के अपने विचार पर दृढ़ रहने की स्वतंत्रता का भी अधिकार भी सम्मिलित है। साथ ही इसके अन्वेषण, सूचनाओं और विचारों की किसी भी जनसंचार के माध्यम से संप्रेषित करने का अधिकार भी सम्मिलित है। धारा 20 प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह शांतिपूर्ण सभा व संगठन का आयोजन कर सकता है। किसी को भी किसी संगठन में जुड़ने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। धारा 21 के तहत प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह अपनी सरकार में शामिल हो सकता है, चाहे प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए प्रतिनिधि के तौर पर। प्रत्येक व्यक्ति को सार्वजनिक सेवा का समान अधिकार है। जनता की इच्छा सरकार की प्रभुत्व का आधार है। यह इच्छा सार्वभौमिक और समान मताधिकार के द्वारा नियतकालीन और प्रमाणिक चुनाव के माध्यम से अभिव्यक्त होगी। यह चुनाव गुप्त मतदान तथा अथवा स्वतंत्र मतदान प्रक्रिया द्वारा संचालित होगा। धारा 22 प्रत्येक व्यक्ति को समाज का सदस्य होने के नाते सामाजिक सुरक्षा का अधिकार है और इसी के तहत प्रत्येक राज्य संस्था को अपने संसाधनों के अनुसार राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग करने अथवा सामाजिक व सांस्कृतिक अधिकारों की स्वतंत्रता है, जिसमें उसकी गरिमा और व्यक्तित्व का विकास निहित है। धारा 23 प्रत्येक व्यक्ति को काम करने, रोजगार चुनने एवं बेरोजगारी के विरुद्ध अपने कार्य स्थिति को सुधारने की स्वतंत्रता है। बिना किसी वर्ग विभेद के प्रत्येक व्यक्ति को समान कार्य के लिए समान वेतन प्राप्त करने का अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने हितों के संरक्षण हेतु ट्रेड यूनियन के गठन और उसमें सम्मिलित होने का अधिकार है। धारा 24 प्रत्येक व्यक्ति के आराम और अवकाश, जिसके अंतर्गत उचित कार्यावधि के निर्धारण और वेतन सहित नियमित छुट्टियों का अधिकार है। धारा 25 के तहत प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य और पारिवारिक सहूलियत हेतु भोजन, कपड़ा, मकान एवं दवाई, अन्य सामाजिक कार्य हेतु सामान्य जीवन स्तर जीने का अधिकार है। बेरोजगारी, बीमारी, शारीरिक अक्षमता, वैधव्य, बुढ़ापा अथवा नियंत्रण से बाहर ऐसी परिस्थिति जिसमें जीवन यापन के संसाधन की कमी हो में सुरक्षा पाने का अधिकार भी सम्मिलित है। मातृत्व और बचपन में विशेष देखभाल और सहायता के अधिकारी है। विवाह अथवा विवाहेतर संबंध से उत्पन्न सभी बच्चे समान सामाजिक सुरक्षा का उपभोग करेंगे। धारा 26 प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार है। शिक्षा निःशुल्क होगी। विशेषकर प्रारंभिक व मौलिक स्तर पर प्रारंभिक शिक्षा आवश्यक है। तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा सामान्यतः उपलब्ध होगी।
अथवा समान रूप से योग्यता के आधार पर उच्च शिक्षा उपलब्ध होगी। मनुष्य के व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास हेतु अपने मौलिक अधिकारों व मानवाधिकार की रक्षा हेतु शिक्षा प्रदान की जाएगी। यह शिक्षा विभिन्न राष्ट्रीय, जातीय अथवा धार्मिक समूहों के बीच परस्पर सहमति, सहनशीलता और मैत्री को बढ़ावा देगी और साथ ही शांति को बहाली हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ की गतिविधियों को आगे बढ़ाएगी। धारा 27 सभी व्यक्तियों को समाज की सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने का स्वतंत्र अधिकार है। उन्हें कलाओं का आनंद तथा वैज्ञानिक उन्नति के लाभों में हिस्सेदारी का अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने वैज्ञानिक और साहित्यिक और कलात्मक कार्य से उत्पन्न नैतिक और भौतिक हितों की संरक्षण का अधिकार है। धारा 28 प्रत्येक व्यक्ति सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का अधिकारी है, जिसके तहत वह इस घोषणा पत्र में निहित सभी अधिकारों एवं स्वतंत्रताओं का पूर्णतः उपभोग कर सके। धारा 29 प्रत्येक व्यक्ति को अपने समुदाय के प्रति कुछ कर्तव्य हैं, जिसमें उसका स्वतंत्र एवं पूर्ण विकास संभव हो। प्रत्येक व्यक्ति को कानून द्वारा निर्धारित सीमाओं में अपनी स्वतंत्रता और अधिकारों का पाने का अधिकार है, जिसका उद्देश्य अपनी पहचान, साथ ही दूसरे की स्वतंत्रता और अधिकारों का आदर करते हुए एक जनतांत्रिक समाज में नैतिकता, सार्वजनिक व्यवस्थाएं एवं जन कल्याण को प्राप्त करना है। यह सभी अधिकार किसी भी स्थिति में संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांतों एवं उद्देश्यों के विरुद्ध नहीं हो सकते। धारा 30 इस घोषणा पत्र में शामिल किसी भी प्रावधान की व्याख्या किसी भी देश, समूह या व्यक्ति को इसमें निहित अधिकारों या स्वतंत्रताओं को नष्ट करने वाली गतिविधियों में भाग लेने की अभिप्राय से नहीं की जानी चाहिए।